नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिरकार हिंदुस्तान में असंभव को संभव करने का मिशन शुरू हो गया है। इस पैमाने पर दुनिया में कहीं कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान नहीं चल रहा है। आज पहला टीका लग गया। हर एक राज्य के अलग अलग शहरों में टीकाकरण का यह अभियान चल रहा है और हर जगह कामयाबी की और हिम्मत की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो लोग यहाँ पे जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी स्टाफर्स हैं, ये सारे काफी एक्साइटेड है कि आज उनको वैक्सीन का टीका लग रहा है। अभी बहुत सारे और लोगों को भी वैक्सीनेट करना है। पीछे यहाँ पर इनका स्टाफ इनके साथ खड़ा है। कोरोना का जो पहला वैक्सीन इनको लगाया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे बातचीत की है। वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाएगा किसी को यकीन नहीं था। LNJP अस्पताल में 4000 हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाई जानी है। फिर आपको यहाँ आना होगा, यानी डॉक्टर्स वहाँ से चेक करा के अपना नाम यहाँ आते हैं। हो गया कोरोना पर पहला प्रहार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। आ गई वैक्सीन, शुरू हो गया अभियान। एक चिकित्सक होने के नाते आज ये वैक्सीन मुझे लग रही है और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूंगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को। मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें। आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता, पर लगता नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। देश के 3006 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। प्रोसेस ये था कि मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी, मन को संतुष्टि होगी, ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सब जैसा नॉर्मल जैसा घुसी थी वैसे ही बाहर आई है। टीका लगवाने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35 मिनट हो गए हैं। 10:59 पर टीका लगा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लग रहा है। महीनों की तैयारी, अब असली एक्शन की बारी। इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। मैम मिल गया और उससे मतलब यही है कि भाई हम कोविड से थोड़ा मतलब बचेंगे, अब मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए। सबके मन में डर तो है कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा बस, लेकिन उनको लग गया तो उससे लग रहा है कि नहीं सब ठीक है। जिन हाँ जी, सब ठीक। कोरोना से बचाव वाली वैक्सीन की पहली डोज का पहला दिन। सुबह 9 बजे से वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चली। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ सभी 3006 केंद्रों को संबोधित किया। देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी
आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस ने बहुत उत्पात मचाया, लेकिन सिर्फ 10 महीनों में वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वैक्सीन का ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया। 2 स्वदेशी वैक्सीन के साथ भारत विश्व में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। पूरे देश में उत्सव है, उमंग है, क्योंकि इतिहास बन रहा है। आज तक वैक्सीनेशन के इस अभूतपूर्व इतिहास के पल पल का साक्षी है और वो देश तक इसकी हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहा है। जयपुर में सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन जिन लोगों को लगा है उनमें 93 साल के डॉक्टर प्रेमचंद डांडिया भी हैं। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। पिछले 12 महीने से हमने देखा किस तरीके से लाखों लोगों की पैंडेमिक के चक्कर में जान जा चुकी है। ऑब्जर्वेशन रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में सबसे पहले एक सफाई कर्मी को वैक्सीन आज दी। ये दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी रहा है, अब यहाँ पर जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तो जाहिर है कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों में एक अलग सा उत्साह देखने के लिए मिला। जो केंद्र सरकार के अस्पताल दिल्ली में है, वहां पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है, और जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है वहां पर कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की। कुल मिलाकर समूचे देश में अगर देखें तो 5000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर टीके लग सकते हैं, लेकिन पहले दिन 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके लगाए गए। जैसे चुनाव के दिन वोटिंग बूथ होते हैं, उसी तर्ज पर वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारी थी। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने वाले निर्धारित समय पर पहुंचे और रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया गया। कोविन ऐप के जरिए डेटा का मिलान हुआ। इसके बाद व्यक्ति वैक्सीनेटर के पास पहुंचा, जहां उसे जीवन रक्षक डोज मिली। हर सेंटर पर 5 वैक्सीनेशन डेस्क बने हैं। डोज मिलने के बाद अस्पताल में ही निर्धारित जगह पर टीका मिले व्यक्ति को आधे घंटे तक मॉनिटर करने की व्यवस्था है। भारत में लगने वाली दोनों वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया गया, दोनों मेड इन इंडिया है, तो थोड़ा सा मेड इन इंडिया टच हर जगह नजर आ रहा है। यहां पर दिल्ली में जो हिंदू राव अस्पताल में वैक्सीनेशन है, उसमें देखिए किस तरीके से सेल्फी पॉइंट यानी #GotTheShot, और आप इस जगह पर आपको खड़ा होना है जब तक आप इंतजार कर रहे हैं कि आधे घंटे में कहीं कोई सिम्टम कुछ तो नहीं दिख रहे हैं ऐसे। उस दौरान आप अपने मन को ये वैक्सीन का शॉट लेते हुए एक तस्वीर के तौर पर खुश रख सकते हैं। तो आप इसके बाद उस तस्वीर को ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि आपने सेल्फी ली है इस बात की कि आपको वैक्सीन का शॉट मिल चुका है। दिल्ली में 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है। उत्तर प्रदेश में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स का नंबर है। बिहार में 4,67,000, गुजरात में 4 लाख, पश्चिम बंगाल में 1.5 लाख, मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान, पंजाब में 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है। महाराष्ट्र में 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पूरे देश भर में 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो पूरे पिछले 8 महीने में कोविड से जूझने की लड़ाई में सबसे आगे रहे, यानी जिन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा जाता है। और यही बात मुंबई में भी चल रही है। मुंबई के करीब 9 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये सायन हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल उस इलाके में है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, मैं धारावी की बात कर रहा हूं। लेकिन आज जब पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तब देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन का स्वागत किया गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब वैक्सीन देने के लिए कर्मचारी अंदर आए, तब उन कर्मचारियों का स्वागत ताली बजाकर किया गया। पहली कैटेगरी में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर, नर्स और हैं। इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। दूसरी कैटेगरी में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस, दूसरे सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और रक्षाकर्मी। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। तीसरी कैटेगरी में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं। चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उन्हें कोई न कोई बीमारी है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर 27 करोड़ लोग हैं।
कुल मिलाकर जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है, लेकिन ये टारगेट पूरा करने में वैक्सीन सप्लाई भी एक बड़ा फैक्टर होगा। भारत ने तेज रफ्तार शुरुआत तो कर ली है, लेकिन आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं ताकि आपको चुनौती का पैमाना समझ में आए। दरअसल जो भारत का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए रोज 13,15,000 टीके लगने होंगे। अगर हम इसमें 1 घंटे की बात कर लें तो 54,791 टीके, 1 मिनट के भीतर 913 टीके, और अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 15 से 17 लोगों को टीका लगना जरूरी है। भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी को 1 डोज लगाने में भी बहुत तेज रफ्तार से काम करना होगा। ये केवल 1 डोज के आंकड़े हैं। दुनिया में किसी देश को इस पैमाने पर काम नहीं करना पड़ा है, इसीलिए दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है आप लोगों का? फर्स्ट डे का 500 है। और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। पहले फेज के लिए 198 दिन से लेकर 228 दिन तक का समय है। अगर मान लें कि 31 अगस्त तक पहला फेज चलेगा तो 228 दिन होते हैं, और इस समय में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। यानी वक्त बहुत तेजी से फिसलेगा और सिस्टम को हर सेकंड फिसलने से बचना होगा। ये वेट करें कि बारी सबकी आ रही है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी काफी ज्यादा है। जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इसको उपलब्ध होगा। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते नेक्स्ट ग्रुप्स आते जाएंगे, सबको मिलेगी। बट ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में सबको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन हो रही है। जो हेल्थ वर्कर हैं जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो। दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया, जिन्होंने जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, फायर ब्रिगेड के और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक, और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो उसी श्रृंखला में, उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। यहां हमें दूसरे देशों में वैक्सीन लगाने की रफ्तार से भी तुलना करनी होगी। भारत से ये उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगाने के लिए हर रोज 13,15,000 वैक्सीन लगाए जाएं। लेकिन अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार अमेरिका में एक दिन में औसतन 2,35,000 वैक्सीन लग रहे हैं, चीन में एक दिन में 3,60,000, इजराइल में एक दिन में करीब 79,000, ब्रिटेन में एक दिन में 58,824, यूएई में एक दिन में 33,955, जर्मनी में एक दिन में करीब 38,000, इटली में एक दिन में 41,863 और कनाडा में एक दिन में 11,232 वैक्सीन लग रहे हैं। यानी भारत के सामने उम्मीदों का पहाड़। लाजमी है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, पर अगर आप स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में नहीं आते हैं और आपकी उम्र या मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप प्राथमिकता में हो, तो आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह ऐलान तो कर दिया कि ओपन मार्केट में कोविशील्ड की कीमत क्या होगी, लेकिन अभी सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार के अलावा किसी और को वैक्सीन बेचने की इजाजत ही नहीं है। पर जब भी सरकार की ओर से वैक्सीन बाजार में उपलब्ध कराने की इजाजत मिलेगी तो इतना समझ लीजिए कि अलग अलग वैक्सीन की कीमत क्या होगी। कोविशील्ड की 1 डोज की कीमत 1,000 रुपए होगी। कोवैक्सीन की 1 डोज की कीमत 295 रुपए। हालांकि भारत बायोटेक ने अभी बाजार की कीमत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
फाइजर वैक्सीन 1431 रुपए की मिलेगी। मॉडर्ना 2348 से 2715 के बीच, सिनोफार्म लगभग 5650 रुपए, सिनोवैक बायोटेक 1027 रुपए, नोवावैक्स 1114 रुपए, गमालिया सेंटर 734 रुपए और जॉनसन एंड जॉनसन 734 रुपए। फाइजर के अलावा बाकी सभी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। तो देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी उसे लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। यहाँ पर दिल्ली में फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद मोदी जी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से कह चुके थे कि अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी फ्री वैक्सीन का ऐलान तो वो खुद फ्री में दिल्ली की जनता को कोरोना वैक्सीन लगाया करेंगे। लेकिन अभी कम से कम पहले चरण में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ही ऐलान किया जा चुका है कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएं, तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबको फ्री वैक्सीन का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब सरकार ने भी सबको फ्री टीका लगाने का फैसला किया है। बिहार में ये चुनावी वादा था और नीतीश सरकार भी सबको फ्री वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है।
मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा है कि हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। तो आज हमने कहा जब भी कोविड की वैक्सीन आएगी हम फ्री उपलब्ध कराएंगे। सरकार उसकी चिंता करेगी, बिहार सरकार जो बनेगी। वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। तमिलनाडु और केरल भी कह चुके हैं कि वैक्सीन के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बताते हैं कि जनता के लिए फ्री वैक्सीन के लिए सरकार को कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार ने पहले दौर की वैक्सीनेशन के लिए 54,72,000 कोविशील्ड का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट से सरकार ने जो करार किया है उसके अनुसार पहले 10 करोड़ डोज के लिए 200 रुपए प्रति डोज की खास कीमत है। एक बार ये डोज डिलीवर हो जाएंगे तब प्राइवेट कंपनियों को 1,000 रुपए प्रति डोज पर इन्हें बेचा जाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को ये वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। कोविशील्ड के अलावा सरकार ने पहले दौर की वैक्सीनेशन के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से 55 लाख डोज का करार किया है। भारत बायोटेक ने पहले 16,50,000 डोज मुफ्त दिए हैं और बाकी 38,50,000 डोज की कीमत 295 रुपए है। यानी मुफ्त वैक्सीन को मिला दें तो सरकार को प्रति डोज 206 रुपए कीमत पड़ रही है। इस हिसाब से पूरे अभियान में सरकार पर कितना आर्थिक दबाव पड़ने वाला है? पहले फेज में 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज की जरूरत रहेगी। इस पर करीब 12,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरे फेज के 50 करोड़ लोगों को मिला दें तो कुल 80 करोड़ लोगों के लिए 160 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी, यानी लगभग 33,600 करोड़ रुपए। अब यह भी समझ लीजिए कि भारत के संपूर्ण टीकाकरण अभियान की कीमत क्या होगी। एसबीआई की रिसर्च के अनुसार पहले फेज के टीकाकरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की कीमत करीब 21,000 से 27,000 करोड़ रुपए होगी। दूसरे फेज में 50 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह कुल 80 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 56,000 करोड़ रुपए से लेकर 72,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। कोरोना के बोझ तले पहले से ही कराहती अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ा दबाव है। लोगों को ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि पहला डोज दिया जा रहा है, आगे अभी लंबी लड़ाई है। पहला वैक्सीन लग जाने से लड़ाई पूरी नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का पहला दिन एक तरफ जो पेशेंट्स हैं वो भीतर पहुंचे हैं, वैक्सीन लगवाया है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर जारी है। यानी पहला वो पड़ाव जहां पर तमाम सवालात आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए किए जाते हैं और उन सारी चीजों को लेकर आपको सारी जानकारी दी जाती है कि आगे वैक्सीनेशन कैसे होना है, कहीं आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, इस तरह की चीजें। और उसके बाद भीतर जाकर जहां पर आपको तमाम लोग दिख रहे हैं वहां एक वेटिंग एरिया में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करना है। लगातार ये क्रम शुरू हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई का पहला पड़ाव है। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। को ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के शंखनाद के साथ देश उठा है, जागा है, चल पड़ा है। लेकिन जब तक कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का अंतिम लक्ष्य हासिल न हो, लड़ाई के नियम नहीं तोड़ने हैं। ये भी समझना चाहिए कि आज एक पहला शॉट लगा है, 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज इस तादाद में शायद बन जाए कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो तब तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रहे हैं वैसे ही रहना है। और उसके बाद भी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी आपको आ जाए,
आपको अगर जो इन्फेक्शन आएगा, मतलब वायरस तो घूम रहा है, अगर जो आपको आएगा तो आपको जो रिएक्शन होगा वो बहुत सब्ड्यूड होगा, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन कोरोना के वार पर प्रतिवार है और एक तरह से संपूर्ण क्रांति का आह्वान। लेकिन ये याद रखना होगा कि लड़ाई सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, इसीलिए राजनीति तो होगी लेकिन भ्रम से बचना होगा। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलत फहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। अफवाहें उठेंगी, लेकिन टीकाकरण के प्रथम लाभार्थियों की इन मुस्कुराहटों पर भरोसा बनाए रखना होगा। ये लगना चाहिए था। तो आप आश्वस्त हैं? किसी तरह कोई डर, कोई भय? सर कोई न हमें डर है न सर हम लोग को संशय, कोई दुविधा? कोई संशय नहीं है। सब बहुत बढ़िया, हम लोग का सबसे पहले चुना गया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। जब सब ठीक होने का एहसास लापरवाहियों की तरफ उकसाए तो उन्हें याद करना है जो इस लड़ाई में जीतने की जिद अपने साथ लिए दुनिया से चले गए, जो हमें छोड़कर चले गए। उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। वैक्सीन की ये तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो देश में विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। ये तस्वीरें इस बात का भी संदेश हैं कि वैज्ञानिकों की मेहनत पर भरोसा कीजिए, देश के इस उल्लास के साथ खड़े होइए। एक तो
मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। आई एम प्राउड and I am very happy and I am very happy for our great nation and very proud of our great nation. तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। पिछले साल भारत ने 17 जनवरी को कोरोना के खिलाफ पहली एडवाइजरी जारी की थी और देखिए 1 साल पूरा होने में एक दिन पहले कोरोना के खिलाफ अंतिम युद्ध शुरू कर दिया। बहुत जाने गई, आंसू बहे, बहुत मुश्किलें आई हैं। अब बस साथ देना है टीकाकरण अभियान का तब तक जब तक देश जीत न जाए। लड़ाई लंबी है, धैर्य रखना होगा, टीका पहुंचेगा आप तक, तब तक बस सावधान रहना है, तैयार रहना है, सकारात्मक रहना है। हालांकि वैक्सीनेशन के साथ उन लोगों के विरोध प्रदर्शन भी नजर आए जो लगभग 4 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। खासकर दिल्ली में ये तस्वीरें दिखी। क्यों प्रोटेस्ट कर? मैडम हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें पिछले 7 साल से हमारी प्रॉब्लम हो रही है। वैक्सीनेशन कैसे स्टार्ट हो गया? हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि हम सब पैरामेडिकल स्टाफ में जैसे नर्सेस आ गए, टेक्नीशियन आ गए, सभी लोग स्ट्राइक पे हैं क्योंकि हमें पिछले 3, 4, 5 महीने हो गए कोई वेतन नहीं मिला है। इन सरकारों ने हमारी ऐसी हालत बना रखी है कि हम हर 3 महीने पे हमें रोड पे आने को मजबूर कर दी है सरकार। पिछले 3 दिन पहले भी ऐसा कैसा ही हुआ था। ये हमारा सैलरी का इश्यू ही खत्म नहीं। कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? मैम हमेशा कहा जाता है कि अब बस इस बार कर देते हैं, अगले बार नहीं होगा, और पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है। ये कहते हैं आम आदमी पार्टी हमें नहीं दे रही फंड, केंद्र सरकार से फंड मिलती है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, आम आदमी कहती है कि हमने दे दिया है। ये कई पिछले 2-3 सालों से 2 पार्टियों के बीच फंसे हैं। हाँ, मामला कर्मचारी 2 पार्टियों के बीच। राजनीति को एक ओर रखकर इन लोगों की दिक्कतों को भी दूर किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान मुमकिन हो पा रहा है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतने दिनों, हफ्तों तक सबने अथक परिश्रम किया है। एक एक चीज का ड्राई रन किया गया है। अब एक एक करके जैसे जैसे एक एक व्यक्ति बाहर निकलता है अपनी वैक्सीन को लगाकर, उसके चेहरे की मुस्कान उस सफलता पर मुहर लगाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हम आपको बताते हैं कि जिंदगी की सुरक्षा कवच बनने वाली ये चंद बूंदें कितना लंबा सफर तय करके आप तक पहुंच रही हैं। जनवरी को सुबह 10 बजे तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15,000 किलो वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ सड़क के रास्ते मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, बाकी पुणे एयरपोर्ट। बुधवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी अलग अलग शहरों के लिए निकल पड़ी। जिन ट्रकों में इन वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा गया वो तापमान कंट्रोल करने के उपकरण से लैस होती हैं। इनका तापमान जरूरत पड़ने पर -25 तक किया जा सकता है। इन ट्रकों में यह भी दर्ज हो सकता है कि दरवाजा कितनी बार खुला। ट्रक से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के दौरान भी वैक्सीन को मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट में रखा जाता है। मुंबई और पुणे से वैक्सीन को 13 शहरों में ले जाया गया। इनमें दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल हैं। इनमें से कुछ शहर वैक्सीन हब के तौर पर चिन्हित हैं, जैसे उत्तर में दिल्ली और करनाल, पूर्व और पूर्वोत्तर के लिए कोलकाता, पश्चिम के लिए पुणे, मुंबई और अहमदाबाद और दक्षिण के लिए चेन्नई और हैदराबाद। देश में कुल 41 जगहों से वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। यहां वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज की क्षमता वाली सरकारी और प्राइवेट वेयरहाउस में स्टोर किया गया। तीसरे चरण में शहरों के वेयरहाउस से उन क्लिनिक्स और अस्पतालों तक वैक्सीन को ले जाया गया जहां ये लोगों को लगाया गया। भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक
पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन, और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। लंबी चल रही है लड़ाई, लेकिन अंतिम चरण तक बस थोड़ा सा और संयम। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। अब एक तरह से देश जो इतने दिनों तक कृतज्ञ रहा है उन सब लोगों के लिए जो अपने घरों से उस समय में निकले, जब हम सब अपने घरों में थे, जब बाकी लोग अपने घरों में थे, तो वो कृतज्ञता आज एक तरह से हिंदुस्तान की तरफ से शुक्रिया कहने का भी तरीका है कि हाँ, पहले उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगना चाहिए ये टीका, और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आज समझिए कि शंखनाद हुआ है। ये भारत का संयुक्त संकल्प है कोरोना के खिलाफ एक ऐसा उद्घोष जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे विजय की शुरुआत होगी। हालांकि यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। पहला डोज मिलने का ये मतलब कतई नहीं कि अब कोई खतरा नहीं। जब तक दूसरा डोज न मिल जाए तब तक सारे एहतियात बरतने होंगे, और जब तक कम से कम पहला चरण पूरा नहीं हो जाता तब तक सतर्कता तो ज्यादा ही आवश्यक है। अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूंगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को। उन्होंने लीडरशिप देकर देश को एक त्रासदी से बचा लिया है। 130 करोड़ देशवासियों के पेशेंस को, धैर्य को हम सलाम करें। अपने उन वैज्ञानिकों की रिसर्च को, खोज को, 352 दिन में 2-2 वैक्सीन हमारे देश की हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ उन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को भी हम सलाम करें, और आप मीडिया कर्मियों के लोगों को भी, कार्य को भी सलाम करें। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में हमारी साख बढ़ाई। दुनिया भर के देश हमसे वैक्सीन चाहते हैं और हम हर संभव मदद कर रहे हैं। साथ ही हमें इस बात पर भी गर्व करना चाहिए कि हमारे और आपकी तरह भारत के कई लोगों ने कोरोना काल में वो अनुशासन दिखाया जो आवश्यक था। पहला कदम रखा जा चुका है, अब अंतिम चरण तक थोड़े और संयम की बारी है। जैसे जैसे आने वाले दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैक्सीनेशन की क्षमता, चूंकि उस समय तक और बेहतर तरीके से टेस्ट हो चुकी होगी, हम और विस्तार का उसका प्रयास करेंगे। ये हिंदुस्तान की एकजुट लड़ाई है और सफल भी हम सब एक साथ ही होंगे। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।